मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि अपना भारतीय जनता पार्टी, ये विधानसभा चुनाव आ रहा है और उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट दे, मैं हूँ या कोई अन्य प्रत्याशी कोई भी हो, सबका निशान, सबकी सोच एक ही होनी चाहिए कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। यूपी के अंदर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने कोई बदमाश दिखाई नहीं देता। बदमाश या तो ऊपर गया है या सीधा जेल। प्रदेश के अंदर कोई बदमाश नहीं है, बदमाशी नाम की चीज़ खत्म हो गई है। जो उन्नाव और वहाँ खीरी में जो ये कांड हुआ था उनके मुल्जिम जो अंदर है, हॉस्पिटल से लेके दवा ऑक्सीजन तक हर, और आज भी जैसे ये तीसरी लहर की उम्मीद है कि जो तीसरी लहर आ रही है, अभी ओमिक्रॉन चल गया है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आज से ही बल्कि एक बूस्टर वो है वैक्सीनेशन का काम, जो बूस्टर का भी आज से काम शुरू हो गया है, जो आज मतलब लगभग हर केंद्र पर लगाई जा रही है। तो इससे ओमिक्रॉन और कोरोना में बहुत राहत मिलेगी और जनता को बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा मिलेगी इससे। बात करते हैं सिक्योरिटी की। सर, ये हाथरस का कांड होता है और ये आपका लखीमपुर खीरी का कांड होता है। ये कांड हो जाते हैं और सर बीजेपी के शासन में हो रहे हैं, और लेकिन विपक्ष जो है वो इस चीज़ का ब्लेम लगा रहा है कि सरकार होने के बाद भी एक तो उनको अरेस्ट किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, और प्लस में आरोपी के खिलाफ कोई जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो ये कांड हुए हैं उन कांडों के जो मतलब वो हैं मुल्जिम हैं वो जेल के अंदर हैं। और बीजेपी जब से सरकार आई है केंद्र और प्रदेश के अंदर, जब से बदमाश या तो क्षेत्र छोड़ के चले गए। यूपी के अंदर जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने कोई बदमाश दिखाई नहीं देता। बदमाश या तो ऊपर गया या सीधा जेल। प्रदेश के अंदर कोई बदमाश नहीं है, बदमाशी नाम की चीज़ खत्म हो गई है। जो उन्नाव और वहाँ खीरी में जो ये कांड हुआ था उनके मुल्जिम जो अंदर है। और ये तो ऐसा होता है कि जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया, हमारा जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो छीन रही है इस सरकार। विपक्ष का तो काम है करने का, लेकिन ये तो जनता देख रही है, जनता इसका जवाब दे रही है। जनता सारी पता है कि जो मुल्जिम है वो अंदर है, और साथ के साथ बीजेपी उसका न्याय करती है। अभी कानपुर में जो हुआ था उसने करा था, उसका भी जो आपके सामने ही सब सबक मिल गया। तो इसी प्रकार से जो बीजेपी के टाइम पे कोई बदमाशी नहीं किसी की चली नहीं चलेगी। जो बदमाश की जगह ऊपर है या जेल के अंदर है। चलिए यहाँ पर देखें, अभी एक यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की गई, तो पूरे इंडिया के अंदर 36 सिटीज़ के अंदर सर्वे किया गया, और उन 36 सिटीज़ के अंदर सांप्रदायिक दंगों का सर्वे किया गया, जिसमें कि यूपी जो है वो सबसे निचले पायदान पर यानी कि 36वें स्थान पर पाया गया है। और अगर महिलाओं की सिक्योरिटी की बात करें तो महिलाओं की सिक्योरिटी भी 36 शहरों के अंदर, जो टॉप मोस्ट शहर हमारे इंडिया के हैं, उसमें भी महिला की सिक्योरिटी के मामले में भी वैसे वो सबसे निचले पायदान पर आया है। और सर, ओमिक्रॉन को लेकर क्या इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, प्रबंध है, और यूपी सरकार की क्या प्रबंध? जब ये कोरोना काल चला था, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा करी थी। और जो ये विपक्षी आज बोल रहे हैं उस समय इनमें से कोई दिखाई नहीं देता था। केवल एक भाजपा के ही कार्यकर्ता गली गली और घर घर जा रहे थे। उनके जो बीमार थे या जो मतलब कोरोना की चपेट में आ गए थे उनकी जो हेल्प कर रहे थे। लेकिन कोई विपक्षी जो आज बोल रहे हैं कोई उस समय था नहीं, और इनकी उस समय भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी। हॉस्पिटल से लेके दवा ऑक्सीजन तक हर, और आज भी जैसे ये तीसरी लहर की उम्मीद है कि जी तीसरी लहर आ रही है, अब ये ओमिक्रॉन चल गया है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आज से ही बल्कि एक बूस्टर वो है वैक्सीनेशन का काम, जो बूस्टर का भी आज से काम शुरू हो गया है, जो आज मतलब लगभग हर केंद्र पर लगाई जा रही है। तो इससे ओमिक्रॉन और कोरोना में बहुत राहत मिलेगी और जनता को बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा मिलेगी इससे। चलिए, ओमिक्रॉन की बात हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर यूपी सरकार ताल ठोकती है, और योगी साहब एक नेशनल चैनल पर बोलते हैं कि 2 लाख वेंटिलेटर बेड की सुविधा कर दी गई है यूपी के अंदर। और अगर बात करें ऑक्सीजन प्लांट की, तो 552 ऑक्सीजन प्लांट यूपी के अंदर खोल दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी बात है, समाज के लिए ये हितकर बात है। सर, थोड़ा सा आपका भी इंटरव्यू लेंगे सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं कालीचरण पहलवान भाजपा कार्यकर्ता हूँ।
जी सर, अभी यहाँ पर साहिबाबाद के अंदर सर स्थिति क्या है सर? जनता निकासी पानी की में हमने बताई है ये है, और दूसरी बात है कि रिजर्वेशन काउंटर भी यहाँ पर 2 है साहिबाबाद के अंदर, रिजर्वेशन काउंटर रेल के, ट्रेन के, और उसकी बड़ी प्रॉब्लम है सर। रिजर्वेशन काउंटर 2 ही बने हुए हैं और इस पर 45 ट्रेन, लोकल और एक्सप्रेस, वो दोनों ट्रेन रुकती है सर। 2 स्टेशन है उसके, क्या बोलेंगे सर? स्टेशन तो दिल्ली नज़दीक है और दिल्ली में भी सुविधा है। दिल्ली और गाजियाबाद में कोई फर्क नहीं है। ये सड़क से पल्ली तरफ दिल्ली है, उधर यूपी है, तो सुविधा दोनों जगह है सरकार की तरफ से। अभी सर जैसे कि यहाँ पे दावेदारी हो रही है, सरदार सिंह जी भाटी है, तो इनके लिए आपके क्या विचार है, क्या रुझान है सर? ऐसा है, सरदार सिंह भाटी है, हर कार्यकर्ता को पार्टी में टिकट मांगने का हक है और हर कार्यकर्ता मांग सकता है। ये काम टिकट देने का हमारी हाई कमान का है। वो जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी उस कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता जी जान से पार्टी का काम करेंगे। ऐसा हमारी पार्टी में परंपरा है और हाई कमान को पूरी पावर है, वो जिसको टिकट देंगी। हम सभी कार्यकर्ता जी जान से, पूरी जनता, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में और प्रदेश में काम किए हैं और देश की प्रदेश की जनता खुश है। 5 राज्यों में चुनाव है और आदरणीय मोदी जी के जो कार्य किए हैं इस देश में, ऐसा कार्य आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। पूरे देश की जनता और 5 राज्यों में फुल बहुमत वाली सरकार हमारी आएगी, ऐसी हम कामना करते हैं सभी कार्यकर्ता। चलिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 43 लाख लोगों के मकान बने हैं, जिसमें कि 33% मुस्लिमों के भी मकान बने हैं। तो यहाँ से ये पता लगता है कि बीजेपी शासन के अंदर यूपी में अगर सबसे ज़्यादा जो हित हुआ है, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो मुस्लिमों का हित हुआ है। मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा उसमें सुरक्षा भी प्रदान की गई है। हर तरीके के तबकों को इसमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 33% कम नहीं होता है सर। ये अभी ये जो केस हुआ है अभी पंजाब सरकार के अंदर, यानी कि पंजाब स्टेट के अंदर, जो ये अभी प्रधानमंत्री जी अभी लेके गए थे अपना काफिला सर, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां शामिल थे, जबकि एसपीजी एक्ट 1988 की धारा 14 ये कहती है कि वो रास्ता बिल्कुल, धारा 14 तो खैर ये कहती है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है अगर कोई मिस हैपनिंग होती है, लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे सर, वो नारे लगा रहे थे, जबकि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। उसके राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार ने गलती करी है, जो एक मारने की साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी, जो एक टली है। क्योंकि जब मान लो जिस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, उस समय पूरी लोकेशन वो होती है, तो जो वहाँ के एसएसपी, डीजीपी या जो भी थे, उन्होंने मतलब क्यों सूचना दी कि जी ये रूट खाली है। जब मान लो एरोप्लेन से उनका जो प्लान चेंज हो गया है कुछ समय पहले, हर किसी ये सूचना दे दी जाती है। एक प्रधानमंत्री हैं जो एक हमारे एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत गलत काम करा है, जो कि उनके मारने की पूरी प्लानिंग थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक मतलब बहुत बड़ा आघात जो होते होते टला है। सर, विपक्ष का आरोप है कि वहां पर 700 कुर्सियां थी। नहीं, ऐसा तो ये तो आप भी देख रहे हैं कि 700 कुर्सी क्या, वहाँ तो मतलब 7 लाख से भी ज्यादा पब्लिक हो जाती, क्योंकि जगह जगह जहाँ आप 700 कुर्सियां कह रहा हूँ, वहाँ पर जो है 70,000 कुर्सियां थी, लेकिन 700 आदमी बता रहा है विपक्ष। 500-700 आदमी तो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक गली में ही हो जाते हैं। तो वहाँ तो एक वो पंजाब स्टेट का मामला था, जहाँ की जो और मोदी जी जहाँ जाते हैं तो वहाँ तो लाखों पब्लिक वैसे ही पहुँच जाती है। तो ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, ये सरासर गलत है। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर अपने दर्शकों को नेशनल एक्सपोज मीडिया 24 आवर और एक्सपोज 24x7 को यहाँ बताना चाहेंगे कि जो एक एक्ट है, जैसे कि 1967 के अंदर भुवनेश्वर के अंदर इंदिरा गांधी जी पे पत्थर ईंटें फेंकी गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री रही थी, उनको उनकी हत्या कर दी गई। 1986 के अंदर राजीव गांधी, उन पर गोलियां चलाई गई, वो बच गए।
1988 में इन्हीं सब चीज़ों की वारदात को देखते हुए 1988 में हमारे देश में एसपीजी एक्ट चालू हुआ। और एसपीजी एक्ट का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी है, जो एसपीजी है, अगर वो प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो धारा 14 ये कहती है कि एसपीजी की एक्ट की धारा 14 ये कहती है कि जो सारी जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है अगर प्रधानमंत्री को कोई मिसहैपनिंग होती है। सर, साहिबाबाद की जनता के लिए एक आप आखिरी मैसेज क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि अपना भारतीय जनता पार्टी, ये विधानसभा चुनाव आ रहा है और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट दे, मैं हूँ या कोई अन्य प्रत्याशी कोई भी हो, सबका निशान, सबकी सोच एक ही होनी चाहिए कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है, मतलब सब कमल के फूल पर वोट लगाएं। और जो बीजेपी, क्योंकि ये साहिबाबाद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, अपनी एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। पिछली बार जब ये इस विधानसभा पे चुनाव हुआ था 2017 में, तो इस पे मेरे हिसाब से 9.5 लाख वोट थी और आज की डेट में ये बढ़कर 11 लाख वोट हो गई हैं। तो सबसे बड़ी विधानसभा है। इसमें पिछली बार जो हमारे विधायक, जो हमारे कमल का फूल जीता था, वो 1.5 लाख वोट 1.5+ से जीता था। तो मैं तो अब की बार जनता से यही निवेदन करता हूँ कि अब की बार यही हमारा 3+ से जाए। तो मैं बहुत बहुत इसके लिए कामना भी करता हूँ, उम्मीद भी रखता हूँ कि हमने जनता के बीच में जाके कार्य करा है और जनता हम अपने उस पर विकास के नाम पे हमें जो खरे उतरेंगे और जनता हमें इस चीज़ के लिए आशीर्वाद देगी। हमें 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसे साहिबाबाद से विजयी बनाएगी। सर, अगर आपको पार्टी की तरफ से नवाज दिया जाता है, आपको पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है बीजेपी का, और जनता का प्यार आपको मिल जाता है, संवैधानिक पद भी आपको प्राप्त हो जाता है, तो आम जनता के लिए आपका यहाँ से मिलने का जो समय होगा आम जनता के लिए, वो कितने टाइम से कितने टाइम तक होगा, वो जनता जानना चाहेगी। और जनता के लिए आप स्पेशल क्या करेंगे साहिबाबाद की जनता के लिए नया? ये तो अगर बीजेपी मुझे पार्टी से टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है और मैं जनता के आशीर्वाद से विधायक बनता हूं, तो जनता के लिए तो 24 घंटा अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। आज भी पार्षद हूं तो आज भी 24 घंटा में कभी भी आ जाते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे भी फ़ोन आते हैं, घर पे भी आते हैं। तो मैं उनके साथ जो तन मन धन से हर तरह से उनके साथ खड़ा होता हूँ। आगे भविष्य में जो विधायक बनूंगा तो तब भी उनके लिए इसी प्रकार से रहूँगा। और विकास तो ये है कि हमारे साहिबाबाद में अभी, जैसे साहिबाबाद काफ़ी बड़ी विधानसभा है, वसुंधरा जोन के अंदर एक सरकारी अस्पताल बना था। अगर जो हम विधायक इधर से बनेंगे या पार्टी हमें टिकट देती है तो मोहन नगर जोन के अंतर्गत अपने सिकंदरपुर, शालीमार गार्डन या आसपास में कहीं एक बड़ा हॉस्पिटल और कोई स्कूल वगैरह नहीं है, यहाँ स्कूल की जो अच्छी सुविधा कराएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे इधर कोई सरकारी स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो जनता की हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे, जिस जनता जिस उम्मीद के साथ वो करेगी।